नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में विषय हिंदी है हमारा, जिसमें हमारा सेनापति जो पाठ है वो चल रहा था, जिसका आज हम दूसरा भाग जो है भाग 2 और अंतिम भाग है, क्योंकि सेनापति जी के जो ऋतु वर्णन संबंधी 4 कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, उनमें से 2 की हमने पूर्व में व्याख्या कर ली थी और 2 हमारे शेष थे। अब हम उनकी व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता ही है, सेनापति जी ऋतु वर्णन में क्या है, बेजोड़ हैं। उनका जो ऋतु वर्णन है बड़ा ही प्रौढ़ और प्रांजल है। उनका जो वर्णन है प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण इन्होंने किया है, और उसी निरीक्षण की बात भी यहाँ पर हमें इन दोनों कविताओं के अंदर में देखने को मिलेगी। हम जो प्रथम जो कवित करने वाले हैं आज का, हमारे पाठ्य पुस्तक का यह तीसरा कवित है। यह कवित जो है वर्षा ऋतु से संबंधित है, और इसमें एक जो विरहिणी नायिका है वो अपनी सखी से वर्षा ऋतु के आने का वर्णन करती है। वर्णन सेनापति जी ने किया है। एक हमने उदाहरण लिया है कि विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो कैसा होता है। तो उस वर्षा ऋतु का जो सूक्ष्म वर्णन है, और यहाँ पर विरहिणी नायिका का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो प्रारंभ करते हैं। दामिनी दमक सुर चापक की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कुंजत है, जित तित सिकरते शीतल समीर की जकोरते। सेनापति आवन कयो है मन भावन, सुलाजो तर सावन विरह जुर जोरते। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बरसावन सलील चहु ओरते। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए सब कवि सेनापति विरहिणी नायिका के माध्यम से कहते हैं कि हे सखी, विरहिणी नायिका सखी से कहती हैं कि दामिनी दमक, दामिनी मैंने बिजली, दमक मैंने चमकना। क्या कि सखी सावन का महीना आ गया, वर्षा ऋतु में सावन मास जो है वो आ गया है, और सावन का महीना वर्षा ऋतु का प्रथम मास होता है। तो सावन का महीना आ गया, और सावन के महीने में क्या है, बिजली चमक रही है। अब बिजली कहाँ चमकेगी? बादलों में। तो स्वाभाविक रूप में हमें बादल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि बादलों में बिजली चमक रही है। सुरचाप की चमक, सुरचाप, सुरचाप का मतलब है इंद्रधनुष, चमक मिले चमक, और विविध रंगों से युक्त इंद्रधनुष की जो चमक है वो बड़ी ही शोभित है, सुंदर लग रही है। श्याम मैंने काले होते हैं, घटा की झमक, अति घोर घनघोर ते। घटा मैंने घटाएं बादल है। यहाँ पर झमक शब्द का मतलब जो मंद मंद बरसात की बूंदें बरसती है, जिसे हम सावन की लोरें कहते हैं। मैंने लोर आती है और वर्षा कर देती है, वर्षा होती नहीं है, मंद मंद बूंदें पड़ती है जिसका एहसास ही नहीं हो पाता। अति घोर मैंने अति भयंकर, घनघोर बहुत ज़्यादा, क्या गर्जना, क्या कि काले बादलों की घटाओं से क्या है, मंद मंद जो बूंदें हैं वर्षा की वो गिरती हैं, और वे जो घटाएं हैं वो घोर भयंकर से भयंकर क्या करती हैं, गर्जना करती है। क्योंकि जब बादलों का समूह उमड़ता है तो जो बादलों की गर्जना है उसको कहते हैं कि काली घटाओं से जो है मंद मंद वर्षा होती है, और बादलों से घोर घनघोर क्या है, गर्जना होती है उनके आगमन पर। तो सावन जब आता है तब ऐसा ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित। कोकिला मैंने कोयल, कलापी मैंने मोर, कल कुंजत मैंने गूंजना, जित तित मैंने जहाँ ताया, जिधर इधर उधर। क्या कि जहाँ देखो, जहाँ दृष्टि डाले वहीं मुझे कोयल और मोर की जो मधुर ध्वनि है, अर्थात उनका कूकना है, उनकी कूह है, वो हमें मुझे सुनाई देती है। अब कहते हैं सीकरते शीतल समीर की जकोरते। सीकर मैंने वर्षा की बूंदे, शीतल मैंने ठंडी, समीर मैंने हवा के जकोरते। क्या कि वर्षा ऋतु के आगमन पर विरहिणी नायिका से किसी कहते हैं कि वर्षा की ठंडी ठंडी बूंदे जो हैं वो कैसी है कि हवा के झोंकों के साथ आकर के सुखदायी स्पर्श देती। क्या कि वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे, नन्ही नन्ही कनियाँ जिन्हें हम कह देते हैं, हवा के झोंकों के साथ आती हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सो।
सेनापति जी वर्णन करते हुए कहते हैं, आवन मैंने आने की, कहो मैंने कहना, मन भवन मन को भाने वाला कौन प्रियतम। विरहनी नायिका सखी से कहती है कि हे सखी, सावन के आने पर मेरे मन भवन मेरे मन को भाने वाले प्रियतम ने आने के लिए कहा था। लागो तरसावन विरह जुर जोरते, लागो मैंने लगा, तरसावन मैंने तरसाना व्याकुल होना, विरह जुर विरह की वेदना, विरह की पीड़ा है, विरह का बुखार है, जोर से जोर मैंने अत्यधिक उसका बढ़ जाना। क्या पूर्व पंक्ति में कहा था कि सखी से कहती विरहणी नायिका कि हे सखी, सावन के आने पर मेरे मनभावन मेरे प्रियतम ने, मेरे नायक ने आने की कही थी, और अब उसके आने की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तो मुझे वह जो विरह की वेदना है, वो जो वियोग की पीड़ा है, उससे जो बिछड़ने का जो दर्द है, वो क्या है, मुझे अब तरसा रहा है, व्याकुल कर रहा है, अब मैं बेचैन हूँ। आयो सखी सावन, सखी सावन आ गया है। मदन सरसावन, मदन मैंने कामदेव या मिलन की इच्छा शब्द में प्रयोग करेंगे, अर्थ में प्रयोग करेंगे। सरसावन मैंने उत्पन्न करने वाला। हे सखी, सावन का महीना आ गया है और अब तो प्रियतम से मिलन की जो इच्छा है, मिलन के जो भाव हैं, वो क्या हो रहे हैं, उद्दीप्त हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात अब काम देव की जो भावना है वो हृदय में बड़ी ही भयंकर क्या कर रही है, भावना उत्पन्न कर रही है। लग्यो है बरसावन सलील चहु ओरते, लग्यो है मैंने लगा बरसावन बरसना, सलील मैंने जल। क्या अब वर्षा सखी सावन तो आ गया और इस सावन के साथ अब मुझे मिलन की प्रियतम से तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है, और इस इच्छा के कारण अब देखो क्या हो रहा है कि चारों ओर क्या है, जल ही जल बरस रहा है। अर्थात चारों ओर जहाँ ही निगाह जा रही है वह मुझे वर्षा ही वर्षा दिखाई दे रही है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन बड़ा ही सुंदर हमें देखने को मिलता है। शब्द चित्र हमारे सामने अंकित हो जाते हैं। दृश्य बिंब का प्रयोग करते हुए कवि सेनापति ने बड़ी सुंदर ये रचना लिखी है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा जो कवित्त छंद है वो है शीत ऋतु का वर्णन करते हैं कवि सेनापति। शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, सर्दी का आगमन जो होता है, तो वो सर्दी के आगमन को यहाँ पर कवि सेनापति ने एक सेना के आक्रमण का रूपक देख करके प्रदर्शित किया है। और सेना का जब आक्रमण होता है तो आम जन में क्या परिवर्तन होता है उसको सर्दी के माध्यम से यहाँ पर हमें बताया है। और यहाँ पर जो हमारी देश के आम घरों सामान्य की जो बातें हैं उसका भी वर्णन देखने को मिलता है कि जब सर्दी ग्रीष्म आती है तो उस समय कैसे हम व्यवहार करते हैं। तो कहा है शीत को प्रबल, शीत को मैंने शीत शीत शीत, ठीक है। सर्दी का आगमन क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, प्रबल। सेनापति कहते हैं कोपी चढ़ो दल, कोपी मैंने क्रोधित होकर के चढ़े, मैंने चढ़ना है दल। क्या कवि सेनापति शीत ऋतु का वर्णन करते हुए सेना के मानवीकरण का रूप लेकर के, सेना का रूपक लेकर के, सांग रूपक अलंकार है, मानवीकरण, सेना का रूपक लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि शीत ऋतु की प्रबलता इतनी अत्यधिक है कि मानो वह अब क्रोध सहित सेना लेकर के अपने दल बल के साथ क्या है, उसने आक्रमण कर दिया है। निबल अनल, शीत ऋतु के आगमन पर, शीत ऋतु का इतना भयंकर जो आगमन हुआ है, तब वो क्या कहते हैं कि निबल, निर्बल का बल से हीन, शक्तिहीन कर दिया। किसको, अनल मैंने आग को। आक्रमण इतना भयंकर रहा है शीत ऋतु का कि जो अग्नि है वो भी क्या होगी, ये शक्ति से हीन हो गया, मैंने उसमें भी वो अग्नि का जो तेज तत्व है वो नष्ट होने लग गया, अर्थात वो क्षीण हो रहा है। गयो सूर्य सियराई के, गयो सूर्य मैंने सूर्य, सियराई के मैंने ठंडा हो जाना। और जो सूर्य है वह भी क्या हो गया, ठंडा हो गया है, क्योंकि गर्मी में वह भयंकर तपता है, गर्मी से में हम पीड़ित हो जाते हैं उसकी गर्मी से। जबकि यहाँ पर शीत ऋतु के आगमन पर यह जो सूर्य है वह कैसा है, सहन योग्य, सियराई के सहन योग्य है, ठंडा हो गया है। किसके कारण, शीत ऋतु की प्रबलता के कारण। आगे कहते हैं हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, हिम के समीर, हिम मैंने बर्फीली, बर्फ की, समीर मैंने हवा, तेई बरसे बरस रहे हैं, विषम तीर, विषम तीर। जब सेना का आगमन होता है तो तीर चलते हैं,
जब युद्ध होता है उस समय, तो यहाँ पर कहा है कि शीत ऋतु एक सेना के आक्रमण के रूप लिया है। तो कहे कि हिम बर्फीली हवा ऐसी लग रही है जैसे कि कोई तीखे पेनेदार क्या है तीर बरस रहे हो, अर्थात जो ठंडी हवा, ठंडी बर्फीली जो हवाएं जो चलती हैं वो शरीर को ऐसे चुभ रही हैं जैसे कि हमारे ऊपर तीरों का प्रहार किया गया हो। रही है गर्म भवन कोनन में जाई के, अब रही है मैंने रह रही है, गर्म मैंने गर्म हवा की बात करें यहाँ पर, भवन मैंने भवन, कोने मैंने कोनों में, जाई के मैंने जा करके, क्या कि अब जब बाहर चारों तरफ क्या है बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तब कहते हैं कि जो गर्मी है वो भी क्या है भवन के कोनों में जा करके छिप गई है, अर्थात अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, सर्दी से बचने के लिए जो गर्मी है वो भी क्या है भवनों के कोनों में चली गई है। हम देखते हैं कि जो हमारे घर के जो कोने होते हैं, माने घर का अंतिम कमरा या ऐसा कमरा जरूर होता है जहाँ पर जो गर्म रहता है, तो यहाँ पर वही बात कही गई कि हवा जो क्या है गर्म कोनों, जो भवन के कोनों में जा कर के बैठ गई है, रह रही है। अब कहते हैं धूम नैन बहे, धूम मैंने धुएं से, नैन बहे, नैन बहने का मतलब आंखें नहीं बह रही बल्कि आंसुओं का बहाने से मतलब है क्या कि धूम नैन बहे। अब हम सर्दी में क्या करते हैं कि सर्दी से बचने के लिए अलाव तपाते हैं, लकड़ियों को जला करके उस पर तपते हैं, तो क्या कहते हैं कि धुएं के कारण नैन बह रहे हैं, अर्थात आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैंने आंखों से पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि लकड़ियां उस समय क्या होती हैं गीली होती हैं, जो जिसको हम जलाते हैं, तो उसके कारण क्या है कि वो धुआं होता है। लोग आगी पर गिरे और लोग आग पर गिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने आप को उस शीत के प्रभाव से बचने के लिए उस आग से तपना चाहते हैं, अपने आप को गर्माहट लाना चाहते हैं। हिय सो लगाई रहे नेक सो लगाई के, हिय से मैंने हृदय से लगाई रखना चाहते हैं किसको? उस आग को, नेक सो लगाई के, उसे बार बार सुलगा करके, क्या उस आग को क्या कर रहे हैं बार बार सुलगा करके, अर्थात उसे प्रज्वलित करके क्या कर रहे हैं अपने हृदय से लगाए रखना, उसको बचाना चाहते हैं, उसे बचना चाहते हैं, स्वयं को भी और उस आग को भी बचाना चाहते हैं, ताकि वो उन्हें उस गर्म जो सर्दी है उससे बचाने में सहायता दे। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतिया की चाह राख्यो पाऊक छिपाई के। भीत मैंने भय से है, महाशीत मैंने भयंकर सर्दी से, भयंकर सर्दी भयंकर शीत, पसारी मैंने फैला करके, पानी मैंने हाथ, छतिया की छा मैंने छाती की छा में, राख्यो मैंने रखना, पाऊक मैंने आग को, छिपाई के मैंने छिपा करके। अब सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उस आग पर लोग गिर रहे हैं, आग भी क्या हो गई है निर्बल हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, उससे अपने हाथ सेक रहे हैं। तब कहते हैं कि मानो भीत, मैंने मानो ऐसा लग रहा है कि भयभीत होकर के, मैंने डर करके क्या कर रहे, किससे? महाशीत, इस भयंकर शीत ऋतु से डर करके क्या कर रहे, अपने हाथ फैला करके क्या करें उस आग से हाथ सेकते हैं और छतिया की छा और अपनी छाती पर लगा करके क्या करना चाहते हैं पाव को छिपाएगी, और उस पावक मैंने उस अग्नि को छिपा के रखना चाहते हैं। अर्थात जब सर्दी ऋतु आती है तो हम हाथ फैला करके उस अलाव को तपाते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं, शरीर को गर्म करने का प्रयास करते हैं। तब वही बात यहाँ कहना चाहते हैं कि भयंकर शीत ऋतु के भय से जो लोग हैं वे अपने हाथ फैला करके उस आग को अपनी छाती से लगा करके उस आग को छिपाना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय ये जो हमारे आम दैनिक देशज, जिसको मैंने कहा था, आम घरों में जो हम देखते हैं सर्दी ऋतु के आने पर हम अलाव तपाते हैं और अग्नि के पास बैठ रहते हैं, उस पर हर एक कोई चाहता है कि मैं यहाँ से उठूँ ही नहीं, यहीं तपता रहूँ, गर्म होता रहूँ और उस सर्दी से बचा रहूं। वही यहाँ पर हमें देखने को मिला। और प्रारंभ की पंक्तियों में सर्दी का जो आगमन है वो एक सेना के आगमन की तरह बताया, क्योंकि जब सेना आती है तो सूर्य ढक जाता है। किस सेनाओं का आगमन होता है, धूल उड़ती है, सूर्य छिप जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी सूर्य का छिपना दिखाया है, तीरों का चलना दिखाया है और
तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे आम लोग होते हैं वो युद्ध के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलते, निवास स्थान छोड़कर के अन्यत्र जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गर्म हवा का भी, गर्मी का भी कोनों में चले जाना, ये क्या है, पूरी तरीके से देखा जाए तो यह एक सेना के आक्रमण पर आमजन में जो परिवर्तन होता है उसको यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सेनापति जी ने दिखाया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारा पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ था जो कि पूर्ण होता है। आप इनकी व्याख्या को बार बार सुने, पढ़ें, समझें, अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।